बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कही अन कही के साथ वजी अहमद सिद्दीकी हाजिर है। आजकल बहुत शोर मच रहा है कि नया आर्मी चीफ कौन होगा, कौन उसका तकर्रुर करेगा। इमरान खान जो है वो बहुत शोर मचा रहे हैं, कह रहे हैं कि इसका तकर्रुर जो है वो नई आने वाली हुकूमत पर छोड़ दिया जाए। इस मामले में वो इतने संजीदा क्यों हो रहे हैं? यानी ज़ाहिर होता है कि वो कभी भी अवाम की हिमायत से बरसरे इक़्तिदार नहीं आए। उन्होंने बैरूनी क़ुव्वतों और अंदरूनी क़ुव्वतों का सहारा लिया। पहले भी एम्पायर की उंगली की बात करते रहे और अब भी वो चाह रहे हैं कि नए आने वाले जो है वो हुकूमत जो है वो आर्मी चीफ का तकर्रुर करे। लेकिन होगा क्या? आखिर मामलात क्या होंगे? और कुछ इत्तलात ऐसी आई हैं जनरल बाजवा के बारे में कि उनके बारे में कहा गया कि उनकी रिटायरमेंट 29 नवंबर को होगी। अच्छा, इससे पहले जब जनरल बाजवा को आर्मी चीफ के ओहदे पर तौसीह दी थी तो इमरान खान साहब ने दी थी। 19 अगस्त को तौसीह दी। जब उन्होंने तौसीह दी तो उनके इस अमल को गैर कानूनी करार देकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक आईनी तरीक़ा वज़ा करें, कानून बनाएं जिसके नतीजे में आर्मी चीफ की तकर्रुरी के बाद उसके ओहदे में उसको तौसीह देने का कोई इम्कान, कोई तरीक़ा मौजूद हो। यानी इससे ये मालूम होता है कि पहले जब लोग मार्शल्ला लगा रहे होते थे तो वो अपने आप को खुद ही तौसीह दिए चले जाते थे, जिसका कोई आईनी तरीक़ा मौजूद नहीं था। चाहे वो अयूब खान हों, चाहे वो ज़ियाउल हक़ हों और चाहे वो परवेज़ मुशर्रफ हों। यहिया खान तो ख़ुद अपने आप को तौसीह देने का उनको मौका नहीं आया क्योंकि वो तो मुल्क तोड़ चुके थे। बहरहाल ये मामलात इस तरीक़े से सामने आते रहे। अब इससे पहले जनरल कियानी के ओहदे में तौसीह की गई। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी तौसीह भी एक दफ़ा दी गई। और इसी तरीक़े से जब बाजवा साहब की तौसीह की गई ओहदे में तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको सुना और 6 महीने के लिए उनके ओहदे की मुद्दत बढ़ा दी और कहा कि कानून वज़ा किया जाए, उसके बाद इनके ओहदे में कोई तौसीह करना है तो तौसीह कर दी जाए। याद रखिए, ये बात बहुत अहम है। 6 महीने उन्होंने खुद अब कहा था कि मैं, यानी जनरल बाजवा ने, कि अब मैं मज़ीद इस पर तौसीह नहीं चाहता और ISPR के ज़रिए ये बात कही गई थी। तो अब अपने कहे से वो नहीं फिर सकते। तो मज़ीद तौसीह के इमरान खान कह रहे हैं कि उनको मज़ीद 1 साल की ओहदे में उनके तौसीह दी जाए। ये मुमकिन नहीं है। लेकिन जो नज़र आ रहा है, जो तरीक़ा नज़र आ रहा है, वो जो सामने बताया जा रहा है कि वो क्या होगा। और इस्लामाबाद में हमारे बुज़ुर्ग सहाफ़ी कैसर बट साहब ने भी इसी जानिब इशारा किया है। तो मैं उनके शुक्रिया के साथ ये बात आपके सामने रखता हूँ कि ताज़ा तरीन जो है वो इत्तलात तो ये थी कि 29 नवंबर 2022 को जनरल बाजवा साहब रिटायर्ड हो जाएंगे और उनकी जगह किसी नए आर्मी चीफ का तकर्रुर होगा। लेकिन होगा ये कि जनरल बाजवा 29 मई 2023 को रिटायर होंगे। वो किस तरह? हुआ ये कि जब जनरल बाजवा की तौसीह के ख़िलाफ़ चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने फ़ैसला दिया तो उनकी मुद्दत में सुप्रीम कोर्ट ने 6 माह की तौसीह कर दी। तो वो 6 माह नवंबर से लेकर मई तक थे। और जब कानून बना जनवरी में तो मज़ीद ओहदे में 3 साल की तौसीह का जो हुक्मनामा आया तो उस पर इतलाक़
मई 2021 से होना था या 20 से होना था, मई 2020 से होना था उस पर इतलाक़। तो मई 2020 से जब ये इतलाक़ होगा तो 21, 22 और 23, फिर ये 23 में जाकर ये मुद्दत पूरी होती है। तो 29 मई 2023 को जनरल बाजवा की मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो रही है, ये जो तौसी के बाद। तो अगर इसको इस तरह किया जाए, वरना फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करेगी कि इनकी तौसी नवंबर 2022 तक थी या मई 2023 तक। तो ये जो है सदर ममलकत साहब ने उस वक्त फिर ऑर्डर जारी किया था, उसके बाद 3 साल की तौसी हुई थी। तो अब उस 3 साल की तौसी ये है, अगर जनरल बाजवा मई 2023 में रिटायर होते हैं तो क्या सूरत हाल होगी। यानी जनरल कमर जावेद बाजवा 2023 में रिटायर होंगे तो उस वक्त आर्मी चीफ जो है फिर भी शहबाज शरीफ ही लगाएंगे, क्योंकि मुद्दत जो है इलेक्शन की मुद्दत से पहले पहले वो इलेक्शन का ऐलान होगा और उससे पहले पहले वो शहबाज शरीफ ही होंगे जो नए आर्मी चीफ का इंतखाब करेंगे। तो बाजवा साहब को जब 6 माह की अबूरी तौसी मिली तो वो अबूरी तौसी और मज़ीद 3 साल की एक्सटेंशन, ये हो गए 3.5 साल। तो इन 3.5 साल की तौसी उनके मुद्दत में हुई। ये एक दलील है, एक नुक्ता है, क़ानूनी नुक्ता है, जिसको अगर तस्लीम कर लिया जाए तो सूरत हाल बिल्कुल बदल जाती है। तो नए आर्मी चीफ की सफ़ में कौन लोग खड़े होंगे वो अलग है। यानी अब सीनियरिटी लिस्ट जो है उसमें जनरल आसिम मुनीर हैं इस वक्त सबसे पहले, उसके बाद जनरल साहिर शमशाद हैं, फिर जनरल अज़हर अब्बास हैं, जनरल नुमान महमूद हैं, जनरल मोहम्मद आमिर हैं, जनरल फ़ैज़ हमीद हैं। और ये सब लोग नवंबर 22 से अप्रैल 23 के दरमियान रिटायर हो जाएंगे। तो इनके फिर आर्मी चीफ बनने का इम्कान नहीं रहेगा। इनमें से एक शख्स, चाहे वो जनरल आसिम मुनीर हों या जनरल साहिर शमशाद हों, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी नवंबर में बन जाएगा। और मुमकिन है कि अगले आर्मी चीफ वही चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हों जो वो उसकी मुद्दत में शामिल हो सकते हैं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं होता। एक सीनियर ओहदा होता है, वो दूसरे ओहदे के लिए फिर उसको नहीं गिना जाता, उसे नहीं लिया जाता। अब अगर ये सूरत हाल होती है 23 वाली कि मई 23 में जनरल बाजवा रिटायर होते हैं, तो सबसे पहले अगली सफ़ में जनाब ISI के डायरेक्टर जनरल जनरल नदीम अंजुम होंगे। वो आर्मी चीफ बनने के लाइन में सबसे आगे होंगे और उनके बाद कोर कमांडर मुल्तान जनरल चिराग हैदर, और फिर दूसरे जो लोग आएंगे वो ये बहुत सीनियर तरीन लोग होंगे। तो ये मामला जो है इस तरीके से होगा। मैंने पहले भी बता दिया कि जनरल नदीम रज़ा जो हैं वो 27 नवंबर को तक उनकी मुद्दत है, वो 28 नवंबर को रिटायर हो चुके होंगे। तो उस वक्त तक जनरल साहिर शमशाद में से या जनरल नदीम रज़ा में जनरल आसिम मुनीर में से कोई एक आदमी जो है चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी होगा। तो आर्मी चीफ की दौड़ में ये सिलसिला होगा कि अब जो जनरल फ़ैज़ हमीद के हवाले से जितना शोर और जितनी उनकी प्रोफेशनल सरगर्मियों के ऊपर उंगलियां उठाई PTI ने, यानी उनको एक सियासी बना दिया, हिमायत कर करके एक गैर सियासी इदारे को इन्होंने मजमूई तौर पर सियासी इदारा बना दिया, फ़ौज के अंदर तकसीम पैदा कर दी। रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान जो हैं वो उनको हक़ हासिल है कि वो सियासत में हिस्सा लें, लेकिन उन रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान ने अपने साथ फ़ौज को घसीटना शुरू कर दिया, हाजिर सर्विस लोगों को घसीटना शुरू कर दिया।
तो ये कोई अच्छी बात नहीं थी। इस तरह की तकसीम अगर आप करेंगे तो ये बहुत नुकसानदेह होगी। एक इदारा बचा है और उस इदारे को सियासत से दूर रखिए, मुल्क के इक़्तिदार पर कब्ज़ा करने से दूर रखिए, क्योंकि इसके नतायज हम भुगत चुके हैं अयूब खान की सूरत में, यहिया खान की सूरत में, जनरल ज़िया-उल हक़ की सूरत में, जनरल परवेज़ मुशर्रफ की सूरत में। तो और सियासत में इनका जो है किरदार नहीं होना चाहिए, इनको दूर ही रहना चाहिए और मुल्क की बका और सलामती के लिए इनका किरदार होना चाहिए। हम अपने दुश्मन से हमें होशियार रहना चाहिए, क्योंकि अभी जो है मैं कह रहा हूँ कि FATF के मामले में भारत मज़ीद रुकावटें खड़ी कर रहा है। और दूसरी चीज़ ये कि इमरान खान क्यों ये सारे शोशे छोड़ रहे हैं। पहले तो वो कह रहे थे कि अमेरिका ने उनकी हुकूमत गिराई है, अमेरिका सारी साजिश में शरीक है, लेकिन अब उनकी मुलाकात हुई है रॉबिन राफील से। रॉबिन राफील जो CIA की साबिका एजेंट है, जो पाकिस्तान में कई दफ़ा काम कर चुकी है और उसने फिर पाकिस्तान के लिए लॉबिंग फर्म भी बनाई थी। उस लॉबिंग फर्म के लिए जो अमेरिका में पाकिस्तान के लिए लॉबिंग करती थी, रॉबिन राफील उसकी थी। और रॉबिन राफील के शौहर जो थे, साबिक शौहर राफील, जो ज़िया-उल हक़ के साथ सफ़ीर थे अमेरिका में, पाकिस्तान में, तो ज़िया-उल हक़ के साथ वो मारे गए थे। लेकिन उस वक्त रॉबिन राफील उनकी बीवी नहीं थी, उनकी बीवी कोई और ख़ातून थी, लेकिन ये ख़ातून रॉबिन राफील के नाम से मशहूर रही। तो मालूम ये होता है कि एक नई साजिश जो है अमेरिका की मदद से पक रही है, जिसके मामले में रॉबिन राफील भी शामिल हैं। तो फ़ौज के हवाले से कोई न कोई शोशा अमेरिका छोड़ेगा और अमेरिका ये सोचेगा कि पाकिस्तान में फ़ौज के नए आर्मी चीफ़ के इंतखाब में उसका किरदार कितना हो, क्योंकि लगता ये है कि अब उसका किरदार कुछ कम होता जा रहा है। और ये ज़रूरी है कि एक ऐसा आर्मी चीफ़ आए जो अमेरिका की पसंद का ना हो, जो चीन के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाने की तरफ जाता हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।